हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। एक प्रश्न लाया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मात्र कितने परसेंट लोग मारे हैं। ये प्रश्न है, देखिए, और इसको दिखाते हैं कि ये कितना प्रतिशत लोग इस प्रश्न को मारा है। ये देखिए, लगभग 5 लाख बच्चे हैं, लगभग 5 लाख बच्चे हैं, 4,97,000, लगभग 5 लाख बच्चे हैं। ये मेरा रैंक है, मेरा नंबर इतना आया था। इसके बाद ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही था। ऐसा नहीं कि ये री अटैम्प्ट है कि आप लोग को लगे कि ये री अटैम्प्ट मार के लाए हैं, नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। और देखिए इसमें कितना प्रतिशत लोग इस प्रश्न को मारा है। ओनली 127% बच्चे ये प्रश्न को मारा है। मतलब कि इस प्रश्न में जान है, और जान है तो इस तरह के प्रश्न करनी चाहिए। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए RRC ग्रुप डी पिछले पेपर 1 है, ये 2018 वाला है जो पूछा गया था। तो देखिए इसका कैसे इस प्रश्न को कर सकते हैं, चलिए करते हैं। ये रहा प्रश्न, क्या कह रहा है 720 रुपये। पहले आप एक बार रोक कर बनाइए, आप कोशिश कीजिए कि देखिए कि इसका आंसर आपसे आ पा रहा है। आ पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ पा रहा है तो आप समझिए क्या कह रहा है। 720 रुपये को ABCDE के बीच विभाजित किया गया था। उनके द्वारा प्राप्त धनराशि आरोही क्रम में और समांतर श्रेणी में थी। ई ने ए से 40 रुपया अधिक प्राप्त किए, बी ने कितने रुपये प्राप्त किए। तो यहाँ पर इस तरह से प्रश्न है। तो ये प्रश्न थोड़ा है तो मतलब क्या कहते हैं लफजुआ टाइप का, लेकिन अगर तरीके से कीजिएगा तो ये प्रश्न का आंसर परफेक्ट आ जाएगा। हमें भी ये लगाए टाइम देख लीजिए, 1 मिनट 17 सेकेंड। तो यहाँ पर आ जाएगा ABCD, इस तरह से लिख लीजिए। 5 लोग थे, इसी में विभाजित किया गया था। तो पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है ई ने ए से 40 रुपया अधिक लिया। तो ये को कुछ मान लीजिए कि ए ने X रुपया लिया था और ई ने जो लिया X प्लस 40 रुपया लिया। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर बोल रहा है आरोही क्रम में और समांतर क्रम। आरोही क्रम कहने का मतलब बढ़ते क्रम में और समांतर श्रेणी में, यानी समांतर श्रेणी AP में जो आप पढ़े होंगे कि सर्वांतर जो होता है समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 ही टर्म दिया है कि ए ने ई ने ए से 40 रुपया अधिक लिया है। तो ये बात तो यहाँ पर समझ में आ गया आप सबको। तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ तक थोड़ा सा AP में चलते हैं। AP में एक चीज़ देखे होंगे, इसको मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए A2, इसको मान लीजिए A3, इसको मान लीजिए A4, इसको A5। ओके, यहाँ तक मान सकते हैं। AP में एक टर्म और आपने देखा होगा कि अगर कोई भी हमें पद, जैसे मान लीजिए A3 लेना है, A2 लेना है, A3 लेना है, A4 लेना है, तो उसको डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं? क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? अगर हमको यानी A5 लेना है तो A5 बराबर हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या? A प्लस 4D, A प्लस 4D, इस तरह से हम लिख सकते हैं इस बात को। अगर इसको और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आपको बताते हैं कि इसको और कैसे डिटेल्स में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको A2 निकालना होता, जैसे चलिए आप AP का एक कॉन्सेप्ट ही समझ लीजिए आप लोग कि A प्लस 4D हम डायरेक्ट यहाँ पर कैसे लिख दिए A5 बराबर। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5, इस तरह से लिख दिए। हम कोई समांतर श्रेणी का कोई ले लेते हैं नंबर 5, 10,
15, 20, 25। ओके, तो ये हमारा एक समांतर श्रेणी में नंबर है, क्योंकि इसका डिफरेंस हमने समान लिया है। डिफरेंस वो होता है, यानी सार्वंतर वो होता है जो कि प्रत्येक अगला पद से उसके पिछले पद का अंतर, फिर उसके अगले पद से पिछले पद का अंतर समान होना चाहिए। जैसे यहाँ से यहाँ का अंतर देखिए 5 है, यहाँ से यहाँ का अंतर 5 है, तो ये समांतर ये आगे और भी जा सकती है जितनी भी पद हो जाए। तो यहाँ पर हमको अगर A5 निकालना है, A5, तो हम तो यहाँ जान रहे हैं कि यह 25 है, लेकिन अगर प्रूव करना हो कि हाँ क्या सही में A5 इस तरह से आ सकता है क्या, जिस तरह से हम यहाँ पे लिखें, तो इससे यह आंसर आ सकता है क्या। तो चलिए, D वो होता है कि अंतर, प्रत्येक अगले पद से उसके जस्ट पिछले पद का अंतर। जैसे हमको D निकालना है तो A2 माइनस A1, ये D होता है, या A3 माइनस A2, ये भी D ही होगा। तो इस तरह से A4 A5 जो भी निकालना है इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी D सभी का अंतर समान होगा। तो D यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि क्या है, 5 है। D बराबर क्या है, यहाँ पर रख लीजिए ना, 10 में 5 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 5 ही, या तो 15 में 10 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 5 ही। 15 में 5 घटाइएगा तो 10 ही, अरे 15 में 10 घटाना है, 5 नहीं, 10 घटाइएगा तो इस तरह से अंतर सबका समान आ रहा है, तो यानी D बराबर 5 है यहाँ पर। तो यहाँ इस बात को आप समझ पाए हैं। तो अब इस मान को पुट करके देखते हैं क्या सही आंसर आता है। A5 अगर हमको निकालना है तो क्या ये फार्मूला लगाकर हम सही से निकाल पाते हैं। तो A5 बराबर हमने क्या कहा कि A+4D यूज करना है। तो A का मान यहाँ पर 5 है, A का मान प्रथम पद 5 है, 4, और D का मान कितना है, वो भी 5 हमने लिया है, जो यहाँ पर निकला है D का मान। तो अब देखिए 5 + 20 कितना आ गया, 25, और ये 5 यहाँ पर है कितना, 25। तो इसका मतलब जो चीज़ हमने यूज कर रहा था वो सही है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि वो चीज़ सही है। तो चलिए यहाँ पर अब पुट करते हैं। इसका मतलब ये A5 बराबर ही x + 40 है। A5 बराबर x + 40 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं x + A5 को हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे x है, पहला पद x है और इसका कुछ ना कुछ d होगा, ये अगला पद x + d होगा, ये इससे अगला पद x + 2d होगा, और इससे ये अगला पद x + 3d होगा, इससे ये अगला पद x + 4d होगा, x + 4d होगा। क्या इस बात से आप सहमत हैं? तो देखिए, तो यहाँ पर दिया है x + 4d, यानी ऐसे तो रियल में क्या है x + 4d, और यहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर आया है वो क्या है, x + 40। तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से d बराबर क्या निकल जाएगा, ये 4 उठकर उधर चल जाएगा, 10। d बराबर हमारा 10 आ गया। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं कि d 10 आ गया, हमको चाहिए d जो। तो यहाँ पर अगर हम d को पुट करेंगे तो 10 को पुट करेंगे। इतनी बात तो आप समझ चुके होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि आपको करने में आसानी होगा। यहाँ से आपका AP का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा तरीका समझाने का सही लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर इस तरह के और भी जानना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मैं और भी कोई प्रश्न लेकर आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, तो मेरा एक काम हो चुका है, यहाँ पे D निकल चुका है। हमको सिर्फ समझाने में इतना टाइम लग रहा है, हालांकि बनाने में हम इसको बहुत जल्दी कर देते हैं। आप लोग देख भी सकते हैं कि 1 मिनट 17 सेकंड में कर दिए। तो हो सकता था और भी इससे ज़्यादा समय में कर दें, उस समय थोड़ा सा हमको पढ़ने में भी और समझने में टाइम लगा था। हालांकि ये सवाल 30-40 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है।
तो यहाँ पर देखिए, तो ये डी तो हमें हमारा निकल गया। अब हमें चाहिए एक्स, हमें चाहिए एक्स। तो यहाँ पर बोल रहा है सबको मिलाकर 720 रुपया दे रहा है। सबको कहने का मतलब क्या, ए बी सी डी ई सबको। तो ए को हमने एक्स माना है, बी को हमने एक्स प्लस डी मान लिया, और सी को एक्स प्लस 2d मान लिया, और डी को एक्स प्लस 3d मान लिया, और ई को एक्स प्लस 4d। ये मान तो ये है जो क्वेश्चन कह रहा था कि यहाँ ई ने ए से 40 रुपया अधिक लिया है। इसको आप नहीं देखिएगा, ये वाला समझिएगा, ये वाला टर्म सिर्फ ये डी निकालने के लिए था, इस टर्म को जो हमने यूज किया। अब यहाँ पर देखिए, और ओरिजिनल डाटा जो है ये है, इसको अभी यहाँ से भूल जाइए कि यहाँ पर कुछ है, ठीक। तो x प्लस 4d, और टोटल ये कितना है, 720 रुपये को बांटना है, 720 रुपये को बांटना है। तो यहाँ से x कै गो x, 5 गो होगा, 5 गो x प्लस d, 1d 2d 3d हो गया, यहाँ से 3d 6d, यहाँ से 4d, तो यानी टोटल 10d हो गया। ओके, 720 यहाँ पर 720 आ गया। तो यहाँ से d का तो मान हमें पता है, d का मान हमें पता है, यहाँ पे निकाल चुके हैं 10, और d का मान 10, तो ये 720 हो गया। और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो 5x, और ये 10 100 उधर से चल जाएगा, तो ये 620 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 620। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतनी बारीकी से आपको कोई नहीं बताएगा, चैलेंज के साथ कहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 5 60, 5 चौके 20, यानी x बराबर 124 आ गया। और हमसे पूछा है b ने कितने रुपए प्राप्त किया, तो b ने कितने रुपए प्राप्त किया, x प्लस डी रुपए, x प्लस डी, b बराबर क्या है, x प्लस डी, और x का मान निकल गया 124, और d का मान कितना है, 10, तो 134। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या करवाया है, ये रहा 134। तो ये प्रश्न को आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, और ये सब प्रश्न TCS का जो है फेमस क्वेश्चन है। तो इस तरह के और भी प्रश्न को जानना चाहते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। इस तरह के और भी अच्छे सब प्रश्न लाएंगे जो कि हाँ, जिससे आपकी रिजल्ट पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने भी ये ग्रुप डी का रिजल्ट बनाया है, ग्रुप डी एनटीपीसी का दो तीन एग्ज़ाम निकाला है, CBT 1, CBT 2, फिर ग्रुप डी का। अगर आप लोग को चाहिए मेरा रोल नंबर तो वो भी दे देंगे, ताकि आप लोगों को संतुष्टि हो जाए कि हाँ सही बोल रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।